अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 2 की थी। अगर उन एक्सरसाइज का रिकैप मैं आपको दूं तो वो कुछ यूँ है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में पढ़ा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो तरह की होती हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा था कि पहले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है और दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है और तीसरी टर्म हमारे पास कांस्टेंट होती है। फिर हमने पढ़ा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास इस b की वैल्यू 0 होती है। और फिर हमने इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 पुट की थी। हमारे पास एंड में आंसर ax² प्लस c इक्वल टू 0। इस पिछली 1.1 और 1.2 का पीछे मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 1.3 में क्वेश्चन जो 1 उन्होंने हमें दिया हुआ है, अगर वो आप देखें तो वो कुछ यूँ है कि 2x की पावर 4 है माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, वो सिर्फ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो उस पर अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो हम इसको अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लाएंगे और फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने का मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन में x² और x4 है ना, इनको मैंने मतलब x² और x4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। मैं क्या करूँगा, देखें, x² x4 से छोटा है, मैं x² को y की इक्वल लेट कर लेता हूँ, इधर ऊपर लिख देता हूँ लेट। अब देखें, x4 x² से बड़ा है तो मैं इसको y² के इक्वल लेट कर लेता हूँ। यानी कि हमने x² इस पूरे क्वेश्चन में x4 से छोटा था, यानी कि दूसरा वेरिएबल हमारे पास पहले वेरिएबल से छोटा था, हमने इसको y की इक्वल लेट कर लिया। और पहला वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 4 है, इसको हमने y² की इक्वल लेट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x² है मैं वहाँ पर y पुट कर दूंगा और जहाँ पर x4 है वहाँ पर y² मैं पुट करके आंसर लेकर आता हूँ और फिर मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि ये पूरा मैंने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया है। जी दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने करा दिया। मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे कराया। देखें, क्वेश्चन के शुरू में मैंने आपको बताया x² x4 से छोटा था, y की इक्वल लेट किया, x4 को y² की इक्वल लेट किया। अब मेरे पास क्वेश्चन था 2x4 को y² की इक्वल लेट किया था, तो मैंने x4 की जगह y² लिख दिया। माइनस 11x² था, x² y की इक्वल लेट किया हुआ था, माइनस 11y मैंने लिख दिया, प्लस 5 एज इट इज़ आया। अब इस स्टेप पे पहुँच इस स्टेप पे जब आप पहुंचेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जोन सा मेथड आसान लगता है। जो 3 मेथड हमने पढ़े थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला था एक, उसमें एक फैक्टराइजेशन था और एक कंप्लीटिंग स्केयर था। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉमन ज़्यादा फैक्टराइजेशन लगाया जाता है, इसलिए मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। आंसर तीनों से सेम ही आएगा। तो मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन का मेथड हमने रूल पढ़े थे कि एक तरीका है बड़ा आसान सा, कि देखिए 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 10 अगर मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 10y² आएगा। आपने लिखना ही, लेकिन दिमाग में एक स्केच सा बनाना है। 10y² आ गया।
इनको मल्टीप्लाई कराने से। अब मुझे एक ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई कराने से 10y² है और प्लस माइनस करने से बीच वाली y की वैल्यू है। वो पेयर मेरे पास -10y और -y का था। पेयर मैंने बनाया, पहले इन दो में से कॉमन लिया और फिर इन दो में से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये चीज़ आई 2y - 1 इक्वल टू 0, y - 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में जब -1 यहाँ पर माइनस था इक्वल टू किस तरफ लेकर गया 1 हो गया, और y के साथ जो 2 है कोफिशिएंट वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 के नीचे मैंने डिवाइड कर दिया और 5 यहाँ माइनस था उस तरफ गया तो पॉजिटिव का हो गया 5। अब क्या किया हमने, देखें आंसर तो हमारे पास यहाँ तक आ गया है, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें x दिया है, यहाँ पर आंसर y आ रहा है, y का आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो शुरू में हमने वैल्यूज़ लेट की थी यानी कि जो y किसके इक्वल लेट किया था x² के, अब y आ गया तो वही लेट की हुई वैल्यू हम x² की लेट की थी वो दोबारा इस पर लिख देंगे, x² इक्वल टू 1 2 और x² इक्वल टू 5। ठीक, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे टेकिंग अंडर रूट ले लिया इनका। देखें आप, x² से अंडर रूट लिया, x² से वो ऊपर वाला कट गया, 1 का अंडर रूट 1 ही आता है, और प्लस 2 ऐसी उसका कोई रूट नहीं है, और x से जैसे यहाँ पर कटा वहाँ पर भी कटा, और 5 का भी कोई रूट नहीं है। जब हम रूट लेते हैं प्लस माइनस का निशान लगता है, और एंड में मैंने क्वेश्चन सेट लिख दिया x इक्वल टू +-1 डिवाइडेड बाई √2 +-√5। ये पूरा प्रोसीजर है जिससे हम 1.3 को पहले स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म पर नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन में किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कराता हूँ और फिर मैं पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि वो क्वेश्चन मैंने आपको किस तरह कराया। जी दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी मैंने आपको करा दिया। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने किया वही प्रोसीजर सारा मैंने इसी क्वेश्चन पर अप्लाई किया। लेकिन सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था ये अरेंज नहीं था, मैंने इसको अरेंज किया। लोएस्ट वैल्यू थी हमारे पास 9x² - 4, मैं इसको उठा के 2x4 की तरफ ले गया, इक्वल टू उस तरफ यानी ले गया। ये पूरी 9x यहाँ प्लस था, इक्वल टू किस तरफ गया तो माइनस हो गया, और -4 माइनस था तो उस तरफ गया +4 हो गया। फिर मैंने पीछे वाले क्वेश्चन जैसा काम किया कि मैंने x² x4 से छोटा था, यानी सेकंड वेरिएबल पहले वेरिएबल से छोटा था। वेरिएबल x की जो x की पावर ऊपर 4 है और x है ये वेरिएबल कहलाता है, और इससे पीछे वाली वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट कहलाती है। तो वेरिएबल हाईएस्ट x4 है, लोअर x² है, इसलिए मैंने x² को y की इक्वल लेट किया और x4 को y² के। जहाँ पर x² था वहाँ पर मैंने y पुट कर दिया, जहाँ पर x4 था वहाँ मैंने y² पुट कर दिया। और उसके बाद मैंने फैक्टराइजेशन की, एक फैक्टर बनाया जिसको मल्टीप्लाई कराने से मेरे पास इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कराने से जो आंसर आएगा यानी 8y² है, और प्लस माइनस करने से -9y है। कॉमन लिया इनमें से 2y = 1 और y = 4 बचा, y = 1/2 हो गया स्टेप में, क्योंकि 2 यहाँ पर y के साथ डिवाइड हो रहा था।
यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई हो रहा था 2y के साथ, उस तरफ 1 के नीचे जाके ही डिवाइड हो गया। दोबारा अब इस स्टेप पे y की वैल्यू का आंसर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए x का, क्योंकि क्वेश्चन में उसने x की बात की हुई है। तो इसलिए हम दोबारा जो हमने वैल्यू लेट की थी y को हमने x के इक्वल लेट किया हुआ था, तो y की जगह x के पुट कर देंगे और उसके बाद हम अंडर रूट लेकर ये यहाँ से अंडर रूट इस अंडर रूट से कट गया और पीछे 1 का रूट 1 ही आता है और 2 का कोई रूट नहीं है और 4 + -2 आ गया। एंड में मेरे पास सोल्यूशन सेट, जब रूट हम लेते हैं तो उसके बाद साइन हम प्लस माइनस का लगाते हैं, ये याद रखिएगा। x = ये +-1/√2, +-2 हमारे पास सोल्यूशन सेट है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करिएगा। अगली वीडियोस में मैं सारे पार्ट कराऊंगा, लेकिन आप खुद करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी और ग्रिप भी अच्छी बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।